नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने एक सभा में बोलते हुए हिंदुओं पर बहुत बड़ा हमला किया है। और यह हमला हिंदुओं पर नहीं है, यह हमारी संस्कृति पर हमला है, यह मंदिरों पर हमला किया है। और राकेश टिकैत ने बोलते हुए कहा कि मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है, ये जो पंडित हैं जो इस चढ़ावे को खा रहे हैं इन्हें भी देखना पड़ेगा। आखिरकार राकेश टिकैत जी, आपने ये पंडितों को धमकी क्यों दी? आपने मंदिरों के चढ़ावे पर नजर क्यों रखी? क्या आपकी नजर में मंदिर ही बहुत ऐसे हैं जहां चढ़ावा आता है? देश की जितनी भी और पूजा स्थल हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या उनके पास चंदा नहीं आता? आपने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने गिरजाघर के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने और किसी बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने मंदिरों पे आने वाले चंदे के चढ़ावे के बारे में बोला। आखिरकार क्यों, सवाल उठता है। और ये क्यों का उत्तर हमें कुछ कुछ तो मिल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा इसकी जांच कराई कि भारत के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है। क्योंकि वहां की संसद में वहां के एक सांसद ने सवाल पूछा कि जो आंदोलन है इसके बारे में हमें कुछ विरोध में करना चाहिए, और इसकी जांच हुई। वहां की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसकी जांच की, और जांच में जो खुलासा किया, उन्होंने खुलासा किया कि इसके पीछे खालिस्तानी समर्थक लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा चलाना चाहते हैं, और इसके पीछे पाकिस्तान है। तो क्या राकेश टिकैत जी, ये मान लिया जाए कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं? अरे भाई, आप तो उसी गांव एरिया से आते हैं, उस उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां हमारे श्री राम ने जन्म लिया, जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और आप एक ऐसे परिवार से आते हैं कि आपके ऊपर तो वो हिंदू समाज नाज करता है, आपके भरोसे रहता है। जिन पंडितों के चढ़ावे पर आप नजर रखे हुए हैं, वो पंडित तो आप ही की तरफ देखते हैं। मैं भी गांव में जुड़ा हुआ हूं, गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरे भी गांव में मंदिर है 2। गांव के मंदिरों की क्या स्थिति है, वहां जो पुजारी है उनकी क्या स्थिति है? क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो आपके भंडारे में भंडारा लगा सके यहां आकर किसान आंदोलन में? और वो क्यों आए, जबकि इस देश में ये पता लग चुका है, ब्रिटिश की सरकार ने बताया, इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाकर सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। मुद्दा एमएसपी का नहीं है। एमएसपी पर और आपकी मंडियों पर कितनी बार प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि किसी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपके मुद्दे हैं बैठ करके बात करेंगे। लेकिन आप बात करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपको तो माहौल खराब करना है। और माहौल खराब करने के लिए जो मंशा पाले बैठे हैं कि हमें तो सरकार से टकराव करना ही करना है, तो वो बिगड़ैल बोल आए दिन नई नई बातें करते हैं। कभी कहेंगे इस देश के टोल टैक्स को खत्म कर दिया जाए। टोल टैक्स खत्म कर देंगे तो क्या होगा भाई? सड़कें कैसे बनेंगी इस देश की, विकास कैसे होगा? कभी कहते हैं औद्योगिक घरानों का बहिष्कार किया जाए। अगर औद्योगिक घरानों का बहिष्कार हो जाएगा, जो मेरे बच्चे और आपके बच्चे गांव में पढ़ लिख कर ये उम्मीद करते हैं कि कल को हमें नौकरी मिले, हम अच्छी नौकरी करें। आपको पता है कि जिस जियो का विरोध पंजाब से लेकर के और सारे ये लोग आंदोलनकारी कर रहे हैं, उस जियो कंपनी में हमारे गांव के छोटे छोटे परिवारों के बच्चे नौकरियों पे हैं, और वो संख्या लाखों में है। अगर ये उद्योगपति इस देश में नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? नौकरी कौन देगा फिर? आप नौकरी मांगते हैं, सरकार के पास तो सीमित संसाधन है, उनके पास सीमित नौकरियां हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उनके पास नौकरी के लिए जब हम जाते हैं, हम आग्रह करते हैं भाई हमें भी नौकरी पर रख लो। लेकिन आप तो कह रहे हो जी इन उद्योगपतियों का विरोध करो। अरे भाई, मुद्दे की बात करो ना। किसान नेता हो तो किसानों के मुद्दे की बात करो, लेकिन आप मुद्दे की बात नहीं करोगे। कभी आप बात करोगे कि सीएए में जो बंद हैं उन बंद आतंकवादियों को छोड़ो, कभी बात करोगे कि जो पत्रकार हैं जिन्होंने जाति वैमनस्य फैलाने की कोशिश की उनको छोड़ो। क्या मंशा भाई आपकी? क्यों आप पाकिस्तान की भाषा बोलने में लगे हैं? और कोई बोल रहा है
कोई खालिस्तानी बोल रहा है वो समझ में आता है, लेकिन राकेश टिकैत बोल रहे हैं, भाई मेरी तो आस्था पर बहुत गहरा आघात लगा है। मैं राकेश टिकैत के जो पिताजी थे उनके कई आंदोलनों में मेरठ के अंदर गया हूं, कई कई दिन आंदोलन किया है, और उन आंदोलनों में हमने उनको एक तरह से किसानों का मसीहा ये संज्ञा दी है, तन मन धन से साथ दिया। जब मैं छोटा सा था तब से एक आस्था थी कि किसानों के लिए चलो कोई तो देश में पैदा हुआ जो किसानों के हित की बात कर रहा है, और उन्होंने कृषि सुधारों की बात शुरू करी थी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, और इसलिए अच्छा लगा कि उन्हीं के आगे आने वाली पीढ़ियां इस मुद्दे को जिंदा रखें कि किसानों के लिए कुछ हो। लेकिन आप तो किसानों के हित की बात ही नहीं कर रहे। किसान हितों की बात करने वाला जो बिल है उस बिल का ही विरोध कर रहे हो, जबकि सरकार कह रही है कि इस बिल में जो भी कुछ आपको अमेंडमेंट कराना है, कुछ सुधार कराना है, उसके लिए आओ बैठो, हमें समझाओ कि कैसे ये नुकसानदायी है, तो हम करने को तैयार हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई हमें कोई बात नहीं करनी, बस हम तो ये बिल वापसी करा के ही जाएंगे वापस। तो भैया बिल वापसी करा के ही वापस जाएंगे, तो भाई बिल वापसी करा के क्यों जाएंगे वापस? मेरे गांव में मेरे से पूछो, मेरे पे थोड़ी सी जमीन है, मैं नौकरी भी करता हूं, मेरे गांव में मेरे चाचा भाई लोग हैं, वे खेती करते हैं, थोड़ी जमीन है, और छोटे किसान हैं जो गांव के, वे कह रहे हैं कि ये जो सरकार आई है ये हमारे हित के बिल्कुल आई है, अब हम अपनी फसल को किसी आम दूसरे उद्योगपति को भी बेच सकते हैं, अब हमारा रेट हमारे ऊपर है, हम अपनी खुद की मशीन लगा सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं ये सरकार कौन सा एहसान कर रही है? अरे भाई मोदी जी ने जो 2000 रुपए किस्त डाली है उसकी छठी किस्त डाल दी है, वो गरीब आदमी से पूछ के देखो जिसके लिए 2000 रुपए में पूरा महीने का राशन आ जाता है। हो सकता है महेंद्र टिकैत जी, आपके राकेश टिकैत जी आपके पास बहुत पैसा हो, है ना, आप तो बड़े लीडर हो, तो आपके पास जो धरने में बैठे हैं ट्रैक्टर वाले हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए पंजाब से, तो हो सकता है इनके पास करोड़ों रुपए हो बैंकों में, तो इनको 2000 रुपए क्या लगता है, मामूली सी रकम, 2000 भी कुछ होते हैं। तो आप कह रहे हो मोदी जी ने खैरात थोड़े ही दी है। ठीक है भैया, अपने गांव के गरीब एक गरीब किसान से पूछ के देखो कि उसके लिए 2000 रुपए की क्या कीमत है। अब दूसरी बात, मुद्दा उठा रहे हैं, इस 2000 को दिए हुए को भी ये जीरो मट्टी में मिला रहे हैं कि बेकार, इससे क्या हो गया, हमारे गन्ने की वहां पड़ी पर्ची पड़ी, हमारा तो पेमेंट रुका पड़ा। भैया गन्ने की जिसकी पेमेंट रुकी पड़ी, जिसके लिए आप कह रहे हो करोड़ों में, तो भैया करोड़ों की पेमेंट किस किसान की होगी? मैं भी किसान हूं, मेरी भी पेमेंट रुकी पड़ी है, कुछ हजारों की तो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये गन्ने की पेमेंट ये पहली बार रुकी है? भैया मेरा जन्म, मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, मुझे तो सुनते सुनते बड़ा हो गया मैं कि 2 साल हो गए साहब पेमेंट नहीं मिली, अब 1 साल हो गया पेमेंट नहीं मिली। और आपके पिताजी भी आंदोलन करते थे पेमेंट पूरी करो, पेमेंट दो। चौधरी चरण सिंह जी को लेकर आंदोलन हुए उस टाइम खूब कि साहब गन्ने का ठीक रेट नहीं मिल रहा। तो चौधरी चरण सिंह जी की एक युक्ति बहुत दिनों तक याद रही, उन्होंने कही किसानों से भैया कुछ और खेती भी कर ले करो, जो ये गन्ना ही बोवे हैं। तो उन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था, बोला यू और यहां और बोलो, तुम्हें कहीं और कोई फसल बोने की जगह नहीं मिली। आज आधुनिक खेती करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार, मोदी सरकार आगे को बढ़ावा दे रही है। पर तुम्हें तो वहीं गन्ने पे अटकना, तुम्हें तो वहीं गेहूं पे अटकना, तुम्हें तो एमएसपी चाहिए और वो भी सरकार से चाहिए, और प्राइवेट मंडी तुम्हें कतई ना चाहिए। प्राइवेट बनिया तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा। और गांव के किसान से पूछ के तो देखो भैया, मैं बताता हूं, जब ब्याह चलता है ना, ब्याह आवे सर्दियों में आवे, कोई फसल नहीं होती, गन्ने की पेमेंट हुई नहीं है और घर में बेटी जवान है, कौन देता है पैसा? वो बनिया ही दे। बनिया से बात जावे, लाला जी नमस्कार, न्यू का तुम्हारे गेहूं की फसल गिरे हैं हम मार्च अप्रैल में, मार्च में गिरेगी अप्रैल में, और उससे एडवांस ले लें। तो जब एडवांस ले लिया तो भाई कुछ तो फायदा वो करेगा, ये तो लेन देन है। मुझे दिक्कत नहीं, लाला जी को दिक्कत नहीं, दिक्कत किसे है? इन नेताओं को है। अरे भैया क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो गरीब किसानों के? गरीब किसानों को परेशान करने के लिए ये करोड़पति नेता, ये करोड़पति आंदोलनकारी ये बैठे हैं, जिनको 2000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है।
मोदी जी ने 6 किस्त दे दी, माने 12,000 दे दिए, पर इन पे 12,000 रुपए, इन्हें तो दाढ़ का तिनका भी नहीं लग रहा। ये यूं कह रहे बेकार, ये तो गन्ने की फसल का ब्याज दे दिया क्या। अरे भैया, गन्ने की फसल जो तुमने गेरी है मिल में, वो क्या किसी सरकार की जेब में है पैसा? वो मिल पे है। कोई मिल मोदी की है, कोई किसी की है, कोई किसी की है, और जो सरकार की है उन मिलों पे जो बकाया है, ये क्या जिंदगी में पहली बार हुआ भैया? ये तो हर साल हुआ है कि गन्ने की फसल है, वो गन्ना फिर मिल में जाएगा, फिर उसकी चीनी बनेगी, फिर वो बिकेगा, दुनिया भर के झंझट, फिर वो पेमेंट देता है। और इस हल करने के लिए यदि आप सरकार से बात करो कि भाई हमारी पेमेंट थोड़े दिन में ही हो जानी चाहिए, हमारे को तुरंत पेमेंट चाहिए, ये तो बनती है बात। लेकिन आप कहो अजीयो बिल वापसी लेने पड़ेंगे तीनों, इसके बिना तो हम यहां से जाएंगे नहीं। तो भैया बात सुन लो, तुम तो जिद करके पहले से ही तय करके आए हो। और देखो, मैंने अपने कानों से सुना टीकरी बॉर्डर पे एक सरदार जी यूं कह रहे हम तो यहां आए 6 महीने का राशन लेके हैं। यहां भी कई जो दिल्ली गेट पे तुम्हारे साथ पड़े हैं लोग, इन्होंने भी कही है हम तो 4-4 महीने का राशन लेकर आए, और यूं सरकार गिरा के ही वापस जाएंगे। मैं राकेश टिकैत जी आपसे पूछना चाहता हूं, और जितने नेता ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुझे जरा ये बता दो सरकार कैसे गिरेगी और सरकार क्यों गिरेगी? मोदी सरकार से तुम्हें दिक्कत क्या है? पाकिस्तान को दिक्कत है कि उसके भेजे हुए एक एक आतंकवादी चुन चुन कर मार दिए। चीन को दिक्कत है कि उसको बॉर्डर में लद्दाख एरिया में एक कदम आगे नहीं बढ़न दिया। उसकी आंख में आंख डाल के हमारे सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पर वहीं डटे खड़े हैं। उनका राशन, पानी, गोला बारूद पहली बार मोदी सरकार ने वहां पहुंचाया है। उनके लिए विमान आए बढ़िया बढ़िया, राफेल आ गया, बड़े बड़े टैंक आ गए जो अब तक नहीं आए थे। तो भाई दिक्कत होगी मोदी से, मोदी की सरकार से, जो इतना ईमानदार हमारा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया है कि जिसके भाई, जिसके भतीजे, जिसकी घरवाली, जिसकी मां एक आम परिवार के छोटे से घर में रह रही है। आज तक मुझे बता दो राकेश टिकैत जी कि कोई प्रधानमंत्री कांग्रेसों का तुमने देखा है शास्त्री जी के बाद में, जिसने अपने परिवार के लिए मोटे मोटे बड़े बड़े बैंक घोटाले घपले करके उनके लिए नोट ना करे हो उसमें जमा? और घपले घोटाले छोड़ दो, उनके लिए क्या क्या नहीं करा राजनीति में। लेकिन आज एक ईमानदार देश का प्रधानमंत्री बैठा है जो ये कह रहा है कि मैं जब 2,000 रुपए खाते में डाल रहा हूं, वो 2 के 2 ही किसान के खाते में पहुंच रहे हैं। ये ईमानदारी नहीं है। अरे मोदी जी को पैसा बुरा लगा है क्या? किस बीजेपी वाले को बुरा लगा है? वे भी ऐसी कहते, केंद्र से डाला, मुख्यमंत्री पे पहुंचा, फिर वो डीएम पे पहुंचा, वो खाते में जाते जाते जैसे राजीव गांधी कह रहा 1 रुपए भेजा है केंद्र से, 10 पैसे पहुंचे हैं। सुना नहीं क्या? सुना। भ्रष्टाचार चलता था अब से पहले, मोदी जी ने खत्म कर दिया। और आज ये जो भ्रष्टाचार मंडियों के नाम पे चल रहा, कमीशन खोरी, मोदी जी इसे खत्म करना चाहते तो 3 बिल लाए। ये जो मंडियों के एजेंट बैठे हैं, ये सारा धरना वे चलवा रहे हैं, वे ही पैसे दे रहे हैं। और इसके पीछे एक ताकत लग रही है जो खालिस्तानियों की। और ये जो टिकैत साहब हैं वह पता नहीं कैसे बहक गए, क्यों बहकावे में आगे तो आगे, लेकिन ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि देश के मंदिरों का देखूं मैं कितना चंदा आ रहा, इनका भी हिसाब लेना पड़ेगा। भैया टिकैत जी, मंदिर में गरीब पंडित जी रहे हैं, उनकी तरफ नजर मत करो। मंदिरों को चंदा चढ़ावा देते हैं, वहां से लेते नहीं हैं। तुम ऐसे हो गए चौधरी साहब कि तुम्हें मंदिरों का चंदे का पैसा खाने की अब नियत आ गई। तुम्हें रोटी की भूख लग रही है तो भाई तुम तो चौधरी हो, दुनिया को भंडारा चला सकते हो। क्या तुम गरीब पंडित के बनाए हुए रोटी को खा के ही जिंदा रहोगे? शर्म नहीं आवेगी चौधरी साहब? आज तक तो दान देते आए चौधरी, ये पहली बार सुना एक चौधरी कह रहा है कि मंदिरों का चंदा बहुत है, चढ़ावा बहुत है, रोटी तो खिला नहीं रहे। तो भाई चौधरी साहब, बाकी किसानों की बेइज्जती ना करो। किसान को अन्नदाता कहते आए, आज तक किसी मंदिर के पुजारी को अन्नदाता नहीं कहा गया इतिहास में। कहा गया? मैं टिकैत जी से पूछना चाहता हूं, अन्नदाता शब्द किसके लिए लगा? अन्नदाता किसान को कहा गया। तो तुम्हारे साथ जो आंदोलन कर रहे हैं और जो तुम बैठे हो आंदोलन में, भैया अन्नदाता तुम हो, भंडारे लगाओ, अपने ले आओ घरों से निकाल के बैंकों से पैसे, बहुत पैसा है तुम पे, भंडारे लगाओ साहब। मंदिरों की तरफ को मत देखो, हमारी संस्कृति और सभ्यता है दान देने की,
लेने की नीयत मत रखो। भाई चौधरी ऐसा कह के तुमने चौधरियों का अपमान कर दिया, पूरे देश के किसानों का अपमान कर दिया, देश तुम्हें याद करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। भाई मैंने भी बहुत इज्जत करी, लेकिन अब इज्जत दिमाग से निकलती जा रही है कि भाई ऐसा भी कोई किसान हो सकता है कि जो मंदिरों के चंदे चढ़ावे पे नजर रखे कि पंडित जी हमें खिलाओ। भाई उल्टी गंगा ही बहाने की तय कर रखी क्या चौधरी साहब? भाई बिल्कुल गलत कर दिया ये तो। और मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूं जो इन चौधरी जी के पीछे यहां पड़े टेंटों में, अपने अपने घर को जाओ। ये राजनीति चल रही है और इस राजनीति में बेइज्जती होने लग रही है अब किसानों की, और कुछ नहीं है। तो किसान बेइज्जती ना करावे, अपने अपने घर को जावे। ये खालिस्तानियों के कहने में आ रहे हैं या पाकिस्तान और चीन के कहने में आ रहे हैं, ये मुद्दा साफ हो गया। नहीं तो टोल टैक्स, नहीं तो आतंकवादियों को छुड़वाना, और अब मंदिरों पर सवाल। ये कोई भी आदमी उठा नहीं सकता था जो सच्चा देशभक्त हो और जो हिंदू संस्कृति से प्यार करता हो। जय श्री राम।